सुमित्रा नंदन पंत आधुनिक काव्य में जो छायावादी धारा है उसके एक प्रमुख कवि माने जाते हैं। ये हम पढ़ चुके हैं चतुष्टय। छायावादी काव्य धारा के 4 प्रमुख स्तंभ माने जाते हैं। जयशंकर प्रसाद इसके जनक माने जाते हैं। महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत और निराला, ये 4 जने छायावादी काव्य धारा के आधार स्तंभ माने जाते हैं। तो सुमित्रा नंदन पंत भी छायावादी काव्य धारा क्या है पहले भी बता चुके हैं आपको। वो प्रकृति में, इस कण कण में, सृष्टि के कण कण में ईश्वर की छाया देखते हैं। रहस्यात्मकता उनके काव्य में हमको मिलती है। सौंदर्य चित्रण, जबरदस्त अतीन्द्रिय सौंदर्य चित्रण जो आप इंद्रियों से और आंखों से जिसको महसूस भी ना कर सको। इसके साथ ही प्रकृति का उद्दीपनकारी रूप, कल्पना की उत्कृष्टता, बहुत अतीव कल्पना इन्होंने की है। ये इनकी ध्वनात्मकता, संगीतात्मकता, अलंकारों का भरपूर प्रयोग, ये इनकी काव्य धारा की प्रमुख विशेषताएं मानी जाती हैं। किसकी? छायावादी। और जो सुमित्रा नंदन पंत थे वो तो उनका जन्म ही किसमें? प्रकृति के गोद में हुआ है। अल्मोड़ा, वहाँ उनका जन्म हुआ है। अल्मोड़ा की कौसानी प्रदेश में उनका जन्म हुआ है। पहाड़ों पर जहाँ चारों तरफ हरियाली लदी हुई है, जहाँ प्राकृतिक सौंदर्य है, जहाँ ओस की बूंद है, जहाँ फूल खिलते हैं, जहाँ फूल की खुशबू है, ठंडी ठंडी हवाएं, ऐसी जगह सुमित्रा नंदन पंत ने जन्म लिया। तो वहाँ तो हर कोई व्यक्ति कवि बन जाएगा। सुमित्रा नंदन पंत भी कवि बन गए और उनको कहा जाता है प्रकृति का सुकुमार कवि। उन्होंने प्रकृति की जो सौंदर्य है, प्रकृति का जो सुकुमार रूप है, जो सकारात्मक रूप है, उसको अपनी कविताओं में प्रस्तुत किया है। उनकी इसी तरीके की एक कविता है जिसे हम पढ़ने जा रहे हैं, प्रथम रश्मि। प्रथम रश्मि में उनका काव्य है जिसकी कविता है प्रथम रश्मि, मतलब पहली किरण। अंदाज लग जाता है उसी से ही कि सूर्योदय का वर्णन हो रहा होगा। सूर्योदय किस तरीके से हो रहा है, प्रातःकालीन वर्णन। जो पहली किरण, सूर्य की पहली किरण जो जमीन पर आती है तो उस समय पृथ्वी का रंग रूप सौंदर्य कैसा होगा, पर्यावरण, उस सब का वर्णन इस कविता में उन्होंने किया है। क्योंकि आधुनिक काल के कवि हैं तो हिंदी की खड़ी बोली का इन्होंने प्रयोग किया है और साथ में तत्सम शब्दावली, संस्कृत निष्ठ शब्दावली का प्रयोग किया है। इनकी जो शैली है वो छायावादी शैली है, उसमें व्यंजना है, उसमें लाक्षणिकता है, उसमें अलंकारिकता है। तो इस तरीके अलंकार तो आप देखिए, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, मानवीकरण अलंकार सबसे ज़्यादा हमको इनकी कविता में मिलेगा। क्योंकि मानवीकरण छायावाद का एक प्रमुख विशेषता है। प्रकृति का मानवीकरण कर दिया उन्होंने। प्रकृति में मानवीय जो गतिविधियां होती हैं, चेष्टाएं होती हैं, उनका आरोपण कर दिया। तो इस तरीके से प्रकृति का मानवीकरण उन्होंने किया। तो मानवीकरण अलंकार इनकी कविता में हमको बहुतायत से देखने को मिलता है। आज हम इनकी जो कविता पढ़ रहे हैं, प्रथम रश्मि, क्या है इस कविता को थोड़ा सा पढ़ते हैं, ध्यान से देखिए। प्रथम रश्मि का आना रंगणी, अब देख लीजिए आप तत्सम शब्दावली है या नहीं है। प्रथम रश्मि का आना रंगणी, तूने कैसे पहचाना, कहाँ कहाँ है बाल विहंगनी, पाया तूने यह गाना। सूरज की पहली किरण जब धरती को चूमती है तो सुमित्रा नंदन पंत उसके सौंदर्य से अभिभूत हो जाते हैं और उस प्रथम रश्मि को, उस प्रथम किरण को संबोधित करते हुए, एक चिड़िया की तरह संबोधित करते हुए, कि जैसे एक चिड़िया है, वो रश्मि ना है बल्कि क्या है, एक चिड़िया है, उसको संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि प्रथम रश्मि का आना रंगणी, हे रंगणी, हे चिड़िया, हे सुंदर चिड़िया, तूने सूर्य की प्रथम किरण धरती पे आ रही है, यानी कि सूर्योदय होने वाला है, तूने कैसे पहचाना, तुमको कैसे मालूम पड़ा, कैसे मालूम पड़ा कि सूरज की पहली किरण यहाँ आने वाली है, यानी कि सूर्योदय होने वाला। क्योंकि हम जानते हैं कि जैसे सूर्योदय होने वाला होता है, चिड़िया चहचहाने लगती है, फूल खिलने लगते हैं, वो उसकी बूंद पत्तों पर हिलने लगती है, चारों तरफ खुशबू फैल जाती है, फैल जाती है। तो ये जो सौंदर्य है इसके लिए कह रहे हैं कि तूने कैसे पहचाना कि प्रातःकाल होने वाला है, कहाँ कहाँ है बाल विहंगनी। बाल विहंगनी मतलब जो युवा विहंगनी है, जो युवा पक्षिणी है, जो अभी बहुत ही कम आयु की है, उस विहंगनी से, छोटी सी जो चिरौटा, छोटी सी जो चिड़कली है, उससे कह रहे हैं पाया तूने ये गाना, ये सुंदर गाना गाना तूने कहाँ से सीखा, इतने सुंदर बोल, इतनी सुंदर संगीत तूने कहाँ से सीखा। तो हे चिड़िया, ये प्रथम रश्मि का क्या प्रातःकाल होने वाला है, तूने कैसे पहचान लिया, क्योंकि तू इसके आने के साथ ही गाने लगी, और ये सुंदर जो गाना है, मीठा जो मृदु गाना है, ये तूने कहाँ से पाया, ऐसे कहाँ से प्राप्त
किया। क्लियर, इतना समझ में आया? सोई थी तो स्वप्न नीड़ में। अब देखो सुबह जब हुई है उसके पहले क्या है? रात है, और रात किस लिए होती है? सोने के लिए होती है। तो सोई थी तू स्वप्न नीड़ में, चिड़िया तू तो अपने घोंसले में सोई हुई थी, अर्थात पूरी दुनिया स्वप्न रूपी घोंसले में सोया हुआ था और स्वप्न देख रहा था। यहाँ रूपक अलंकार है, स्वप्न को घोंसला बना लिया है। हम जैसे स्वप्न में खोए हुए थे, ऐसे चिड़िया भी अपने घोंसले में सोई हुई थी, पंखों के सुख में छिपकर। और जब तू सो रही थी तो सारे सुख तेरे पास थे, मतलब स्वप्न में तू अच्छे अच्छे स्वप्न देख रही थी, तो पूरे सुख के साथ तू सो रही थी, यानी कि पंखों के सुख में, पंख रूपी, रूपक अलंकार, पंख रूपी सुख में तो छिपकर अपने घोंसले में सो रही थी। अर्थात पूरा जनजीवन, पूरी दुनिया स्वप्नों में निमग्न थी, मृदु सपने देख रही थी, अच्छे सपने देख रही थी। ऊँघ रहे थे घूम द्वार पर प्रहरी से जुगनू नाना। और तरह तरह के जो जुगनू होते हैं, छोटा सा आपने देखा होगा एक जानवर होता है जो उड़ता रहता है, रात्रि को थोड़ी थोड़ी सी रोशनी करता रहता है, उसको जुगनू बोलते हैं। तो वो कहते हैं ऊँघ रहे थे घूम द्वार पर, और तुम्हारे घोंसलों के द्वार पर, तुम्हारे घरों के द्वार पर ऊँघ रहे थे कौन? जुगनू। तरह तरीके के जो जुगनू हैं वो तुम्हारे द्वार पर चौकीदार, प्रहरी मतलब चौकीदार बनकर ऊँघ रहे थे। अर्थात उनकी भी नींद टूट रही थी, जुगनुओं की नींद भी टूट रही थी, और वो भी गुनगुनाते हुए तुम्हारे दरवाजे पर प्रहरी की तरह, चौकीदार की तरह घूम रहे थे। शशि किरणों से उतर उतर कर भू पर काम रूप नवचर और चूम नवल कलियों का मृदमुख सिखा रहे थे मुस्काना। और क्या हो रहा था? शशि किरण अर्थात चांदनी, शशि किरण मतलब शशि मानी चंद्रमा और किरण मानी उसकी किरण है, अर्थात चांदनी। चांदनी से उतर उतर कर भू पर काम रूप नवचर, बहुत सारे नवचर, नवचर मतलब जो आकाश में विचरण करने वाले जीव हैं। आकाश में विचरण करने वाले कौन जीव है? तितली है, भंवरा है, पक्षी हैं, ये सब कौन है? आकाश में विचरण करने वाले जीव है। तो आकाश में विचरण करने वाले जो जीव थे वो काम रूप, अपना रूप धारण करके, अपना मन माना रूप धारण करके और चंद्रमा से धीरे धीरे नीचे जमीन पर उतर रहे थे। रात में तो अंधेरा होता है और जैसे सुबह होने लगती है वैसे ही पशु पक्षी, जो पक्षी वगैरह होते हैं वो सब धरती पर आने लगते हैं। तो कभी क्या कल्पना कर रहा है कि शशिकरण होते, जैसे चांदनी से उतरकर वो सारे नवचर अब कहाँ आ गए हैं? जमीन पर आ गए। अभी तक तो चांदनी में थे, आकाश में थे, अब वो आकाशचारी जीव सब कहाँ आ गए हैं? उतर उतर कर भू पर आ गए हैं, जमीन पर आ गए हैं। चूम नवल कलियों का मृदमुख, और क्या कर रहे हैं कि धरती पर जो फूल कलियां खिली हुई हैं उन कलियों के मुख को चूम कर सिखा रहे थे मुस्काना। उन कलियों को चूम चूम कर उनको मुस्काना सिखा रहे थे। अर्थात जैसे ही प्रातःकाल होती है, आपने देखा होगा जो कली होती हैं वो धीरे धीरे फूल में विकसित होने लगती हैं। अर्थात सूरज जो चंद्रमा की जो किरणों से उतर उतर कर नवचारी आ रहे थे, उसकी हवा से, उसके स्पर्श से कलियां भी फूल खिलकर चारों तरफ अपना सौंदर्य बिखेर रही थी। स्नेहहीन तारों के दीपक, स्नेह मतलब स्नेह, श्लेष रंग का दो अर्थ है यहाँ पर। स्नेह का मतलब प्रेम भी होता है और स्नेह का मतलब तेल भी होता है। जब दीपक में तेल खत्म हो जाता है तो दीपक बुझने लगता है। तो स्नेहहीन तारों के दीपक, फिर रूपक अलंकार, तारों के दीपक, तारे रूपी जो दीपक थे उनका तेल क्या हो गया था? खत्म हो गया था। अर्थात अब तारे चमक नहीं रहे थे। कवि की कल्पना देखिए, जैसे दीपक में से तेल खत्म हो जाता है तो उसकी रोशनी खत्म हो जाती है, ऐसे ही जो तारे रूपी दीपक थे उनकी रोशनी खत्म होती जा रही थी। सुबह होती है तो क्या होता है? सारे तारे दिखने बंद हो जाते हैं। तो कवि कल्पना कर रहा है कि जैसे तारे रूपी दीपकों में तेल खत्म हो गया था। श्वास शून्य था तरु के पात, और जो पेड़ थे, तरु मीन्स वृक्ष, पेड़, पेड़ों के जो पत्ते थे वो श्वास शून्य थे, अर्थात वो हिलडुल नहीं रहे थे। उस समय हवा एकदम शांत थी। रात के समय हवा क्या होती है? एकदम शांत थी। अब विचर रहे थे स्वप्न अवनी में, तम ने था मंडप ताना, और चारों तरफ, तम मतलब अंधकार, चारों तरफ अंधकार छाया हुआ था। प्रातःकाल से पहले क्या होता है? रात्रि, और रात्रि में क्या होता है? अंधकार होता है। तो कभी कल्पना कर रहा है कि चारों तरफ अंधकार का मंडप छाया हुआ था। आपने देखा मंडप
चांदनी से किस तरीके से मंडप छा देते हैं, शादी ब्याह होते हैं, शामियाने बनाते नहीं बनाते, उस शामियाने को मंडप कहते हैं। तो चारों तरफ अंधकार का मंडप ताना हुआ था और उसमें धरती पर, अग्नि मतलब पृथ्वी पर सभी लोग अपने अपने स्वप्नों में खोए हुए थे, अर्थात मीठी मीठी नींद सो रहे थे और सोते समय सपनों को देख रहे थे। कहाँ पर? धरती पर। कुकुटी सहसा तरुवासनी, जब सब लोग अपने सपनों में सोए हुए थे और चारों तरफ अंधकार छाया हुआ था, उसी समय कुकुटी सहसा, अचानक तरुवासनी, पेड़ पर रहने वाली चिड़िया। पक्षी कहाँ रहते हैं? पेड़ पर रहते हैं। तो उनको क्या कह दिया उसने? तरुवासनी। अब देखिए उन्होंने पक्षियों को कितने नामों से पुकारा है, संबोधित किया है, रंगणी, बाल विहंगनी। अब क्या कह रहे हैं? तरुवासनी, ये पेड़ों पर विचरण करने वाली। सहसा वो चिड़िया, वो कोयल कूक उठी, अचानक गाने लगी, गा तू स्वागत का गाना। और तू क्या करने लगी? सारी दुनिया के लिए स्वागत का गाना गा रही है कि प्रातः काल हो गया है, जैसे सबका स्वागत करने के लिए ही तू कूक रही है। किसने तुझको? अंतर्यामिनी, हे अंतर्यामिनी, हमने तो नहीं बताया कि प्रथम रश्मि आ रही है, कि प्रातःकाल होने वाला है। हे अंतर्यामिनी, अंदर हृदय की बातों को जानने वाली, किसने तुझको बतलाया उसका आना? तुझे किसने बता दिया कि प्रथम रश्मि आने वाली है, अर्थात सूर्य उदय होने वाला है। निकल सृष्टि के अंधगर्भ से। रात में क्या था? चारों तरफ अंधकार छाया हुआ था। तो कवि कह रहा है कि उस अंधकार की दुनिया से निकलकर, उस अंधकार की सृष्टि में से निकलकर, गर्भ का मतलब क्या होता है? अंदर का हिस्सा। गर्भ का मतलब क्या होता है? अंदर का हिस्सा। तो उस अंधकार के अंदर के हिस्से में से निकलकर छाया तन बहु छायाहीन, चारों तरफ रात्रि में परछाइयां ही परछाइयां दिख रही थी। आप देखते होंगे रात्रि में कोई चीज़ स्पष्ट तो नहीं दिखाई देती, पर हमें परछाइयां महसूस होती हैं। चाहे जानवर चलें, चाहे पक्षी चलें, चाहे इंसान चलें, पर उनकी परछाइयां दिखाई देती हैं। और रात्रि में उतनी परछाइयां, मतलब परछाई बनती नहीं है, केवल उनका आभास दिखाई देता है। परछाई बनती नहीं, परछाई तो दिन में बनती है। सूर्य के सामने खड़े जाओ तो आपकी परछाई बनेगी। तो परछाई और परछाईहीन सारी जो आकृतियां थी वो रात में हमको दिखाई, और मतलब उस सृष्टि में से निकल के आ रही थी। क्योंकि अब सुबह हो रहा है, तो रात में तो सारी परछाइयां थी। अब ऐसा लग रहा था जैसे सृष्टि के गर्भ में से वो परछाइयां निकल कर आ रही हैं, क्योंकि अब उन परछाइयों का रंग रूप स्पष्ट हो रहा था। चक्र रच रहे थे खल निशिचर चला कोकटोना माना। ऐसा लग रहा था रात्रि को। निशिचर मतलब निशी मतलब रात्रि, चर मानी रहने वाले, रात्रि में रहने वाले, रात्रि में निवास करने वाले, रात्रि में अपना जीवन रहने वाले, उनको कहते हैं निशिचर। आपने देखा होगा अपन राक्षसों, जो राक्षस लोग होते हैं उनको कहते हैं निशाचर। निशिचर यानी कि निशामा, रात्रि के समय आचरण करने वाले, रात्रि के समय रहने चलने फिरने वाले। तो वो कह रहे चक्र रहे थे खल, खल माने दुष्ट, दुष्ट राक्षस रात में के अंधेरे में क्या कर रहे थे? जैसे कोई षड्यंत्र रच रहे थे, क्योंकि चारों तरफ छायाएं ही छायाएं दिखाई दे रही थी, जिनकी अपनी कोई परछाई नहीं थी। चारों तरफ रात्रि में क्या दिखाई दे रही थी? छाया दिखाई दे रही थी, जिनकी अपनी कोई परछाई नहीं थी, यानी कि परछाईहीन छायाएं दिखाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे राक्षस कोई षड्यंत्र रच रहे थे, दुष्ट राक्षस कोई षड्यंत्र रच रहे थे। चला कोकटोना माना, और उन्होंने अपने जादू, अपना इंद्रजाल चारों तरफ फैला रखा था रात्रि के समय में। छिपा रही थी मुख शशिबाला। लेकिन अब क्या हो रहा था? शशि, चंद्रमा, चंद्रमा रूपी जो बाला थी वो क्या कर रही थी? अपना मुंह छुपा रही थी। यानी कि अब चंद्रमा डूब रहा था। जब सुबह होती है तो क्या होता है? चंद्रमा डूबने लगता है ना। तो वो कह रहे छिपा रही थी मुख शशिबाला। मानवी गढ़ अलंकार देख रहे हैं आप, है ना? जैसे घूंघट में कोई बाला, कोई स्त्री, कोई युवती अपना मुंह छुपा ले, ऐसे ही चंद्रमा अपना मुंह छुपा रहा था, अर्थात चंद्रमा अब डूब रहा था। निशि के श्रम से होशहीन, और रात्रि को तो वो जो निशि बाला थी ना, वो रात्रि के सौंदर्य से भरपूर थी, चमक रही थी। रात को तो चंद्रमा चमक रहा था, और चूंकि पूरी रात चंद्रमा चमका तो उसने इतनी मेहनत की कि उसका शरीर, अब उसका जो मुख है अब कैसा हो गया था? शोभाहीन हो गया था, थक गया था। जैसे अपन काम करते करते थक जाते हैं ना, ऐसे चंद्रमा भी पूरी रात अपनी चांदनी बिखेरता बिखेरता जैसे थक गया हो, तो उसका मुंह कैसा हो रहा था? श्रीहीन हो रहा था। कहने का मतलब देखो, कल्पना देखो आप, सुबह चंद्रमा में वो चमक रहती है कि तो रात को देती है? तो सुबह सुबह जो चंद्रमा है वो कैसा हो गया? श्रीहीन हो गया, चमकहीन हो गया, सौंदर्यहीन हो गया, क्योंकि अब चंद्रमा डूबने जा रहा था। कमल क्रोड़ में बंदी था अली,
और कमल की गोद में जो भंवरा था वो बंदी था। कहते हैं कि जब सूरज उदय होता है तो कमल खिलता है, और जब सूरज अस्त होता है तो कमल अपनी पंखुड़ियों को सिकोड़कर बंद कर लेता है। और भंवरा चूंकि कमल से बहुत प्रेम करता है, वो कमल को छोड़ता ही नहीं है, वो कमल के अंदर ही बैठा रहता है। और जब कमल की पंखुड़ियां बंद होती हैं तो भंवरा उसी के अंदर बंद हो जाता है। वही कल्पना करिए, कमल क्रोड़ में बंदी था अली, अली मानी भंवरा। जो भंवरा था वो कमल की गोद में बंद था, बंदी बना हुआ था, कोक शोक से दीवाना। और रात को जो चकवा है, क्योंकि कहते हैं कि रात को चकवा चकवी बिछुड़ जाते हैं, तो जो चकवा था वो भी अपनी चकवी से बिछड़ गया, तो वो भी प्रेम दीवाना हो रहा था। क्यों? क्योंकि अब प्रातः काल हो रहा था, उसे भी इंतजार था कि मैं भी अपनी चकवी से मिल जाऊंगा। और जो भंवरा था वो भी अभी कमल की गोद में बंदी बना हुआ था। अब कमल क्या होगा? खिलेगा, तो जो भंवरा है वो भी अब उस बंधन से मुक्त हो जाएगा। मूर्छित थी इंद्रियां स्तब्ध जग, और जब रात होती है तो स्तब्ध मानी शांत। दुनिया कैसी होती है? शांत। सारी गतिविधियां बंद हो जाती हैं, सारा बोलना चालना, काम करना, कारखाने, घर का काम, स्कूल, पढ़ाई सब क्या हो जाती है, क्योंकि सब लोग सो जाते हैं। तो वो कह रहे मूर्छित थी इंद्रियां। इंद्रियां कैसी थी? मूर्छित थी। जब हम सो रहे होते हैं तो हम एक तरीके से बेहोश से ही तो होते हैं, क्योंकि हमारी कोई भी इंद्रिय उस समय संचालित नहीं होती। ना हम आंख से देख रहे होते हैं, ना कुछ नहीं कर रहे होते, केवल सांस ही ले रहे होते हैं ना। बाकी ना कान से कुछ सुन रहे होते हैं, ना आंखों से कुछ देख रहे होते हैं, ना पैरों से चलते हैं, ना हाथों से कुछ काम कर रहे होते हैं। तो मूर्छित थी इंद्रियां, जैसे इंद्रियां मूर्छित हो गई। कभी की कल्पना देख लीजिए आप, इंद्रियों को क्या कह रहा है वो, कि बेहोश हो गई थी इंद्रियां, और स्तब्ध जगह पूरी दुनिया कैसी थी? स्तब्ध, एकदम शांत पड़ी हुई थी। जड़ चेतन सब एकाकार, जड़ और चेतन सब एक से ही लग रहे थे, यानी कि निर्जीव और सजीव में कोई अंतर ही दिखाई नहीं दे रहा था। क्योंकि जो सजीव था वो भी क्या हो गए थे? निर्जीव हो गए थे, उनकी इंद्रियां भी मूर्छित हो गई थी, गतिहीन हो गए थे, क्योंकि सब सोए पड़े थे। शून्य विश्व के उर में केवल, पूरे विश्व, पूरी दुनिया के हृदय में केवल सांसों का आना जाना। केवल क्या था? पूरी दुनिया में केवल सांसों का आना जाना, सांस प्रश्वास, केवल सांस को सांस, सांसों को लेना, सांसों को निकालना, केवल यही एक गतिविधि चल रही थी। इसके अलावा और कोई गतिविधि नहीं थी। और हम सब जानते हैं कि जब हम सो रहे होते हैं तो हमारी इंद्रियां शिथिल होती है, हम अपनी इंद्रियों से कर्मेंद्रियों से कोई काम नहीं कर रहे होते, मगर हमारी सांसें तो उस समय भी चल रही होती है। वैसे हम निर्जीव जैसे होते हैं, पर सांसें चल रही होती हैं। तो कह रहे पूरे विश्व में केवल एक ही काम हो रहा था, क्या? सांसों का आना और जाना। तूने ही पहले बहुदर्शनी, बहुत ज्यादा देखने वाली, क्या कह दिया उसको? बहुदर्शनी। बहुदर्शनी मतलब, क्योंकि चिड़िया है, सुबह सुबह सबसे पहले जाग गई है, गीत गा रही है, पेड़ों पे रहती है, उड़ती रहती है, तो उसको दुनिया की सारी वस्तुएं दिखाई देती हैं। हमको थोड़ी दिखाई देंगी उतनी, ऊपर से किसी चीज को देखें तो हमें ज्यादा चीज दिखाई देती हैं। तो तूने ही पहले बहुदर्शनी है, बहुदर्शनी है, बहुत ज्यादा देखने वाली, सबसे पहले तूने ही इस दुनिया को जागते हुए देखा, गाया जागृति का गाना, और तूने जागरण का गाना गाकर इस धरती को जगाया। श्री सुख सौरभ नवचारणी, बूथ दिया ताना बाना। और तूने, हे नवचारणी, हे आकाश में रहने वाली, तूने ही सुख रूपी सुगंध सारी दुनिया में फैला दिया। बूथ दिया ताना बाना, अर्थात पूरी दुनिया में जो काम था उस काम का ताना बाना बुन दिया, अर्थात सब लोग क्रियाशील हो गए। निराकार तम मानो सहसा। अब देखो, मानो कौन सा अलंकार? उत्प्रेक्ष अलंकार है ना, मानो। निराकार तम मानो सहसा, ज्योतिपुंज में हो साकार। कवि कह रहा है मानो ऐसा लग रहा था कि जैसे जो निराकार अंधकार था ना, वो धीरे धीरे अब ज्योतिपुंज के रूप में हमारे सामने साकार हो रहा था। क्योंकि अभी तो अंधकार में कुछ दिख ही नहीं रहा था, और धीरे धीरे अंधकार खत्म हो रहा था। तो अब जमीन पे जो भी वस्तुएं थी, मकान, दुकान, सड़कें, पेड़ पौधे, फूल, सब धीरे धीरे दिखाई देने लगे। सब पे रोशनी पड़ी, ज्योतिपुंज बन गए, और ज्योतिपुंज पड़े तो वो सब दिखाई देने लगे। तो ऐसा लगा कि मानो अंधकार ने ही जागृति का रूप धारण, ज्योति का रूप धारण कर लिया हो। बदल गया द्रुत जगत जाल में, धर कर नाम रूप नाना। और ऐसा लगा कि ये जो दुनिया है वो अपने नाना रूप धारण करके, और पूरी दुनिया बदल गई। अभी तो अंधकार में डूबी हुई थी, और अब चूंकि जैसे ही ज्योति, जैसे ही प्रथम रश्मि का प्रकाश जमीन पर पड़ा और उन वस्तुओं पे पड़ा, तो वो सारी वस्तुएं हमारे सामने
अपना नाना रूप धारण करके हमारे सामने आ गई। अच्छा ये मकान है, अच्छा ये पेड़ है, अच्छा ये पक्षी है, अच्छा ये सड़क है, अच्छा ये खंबा है, अच्छा ये साइकिल है, अच्छा ये कार है। इस तरीके से हमको दुनिया की सारी वस्तुओं का ज्ञान होने लगा। कब? जब प्रथम रश्मि ने सब पर अपना प्रकाश डाला। सियर उठे पुलकित हो द्रुमदल, द्रुमदल जो पेड़ों के पत्ते हैं वो भी सियर उठे, एकदम प्रसन्नता के साथ सियर उठे, अर्थात सारे पत्ते भी धीरे धीरे हिलने लगे। क्यों? कि प्रातः काल होते ही मंद मंद हवा चलने लग जाती है। तो सियर उठे पुलकित हो द्रुमदल, सुप्त समीकरण हुआ अधीर। समीकरण मानी वायु, हवा। जो हवा सोई हुई थी वो अधीर हो गया। देखिए फिर मानवी गण अलंकार, हवा को क्या कहा है? हो गया अधीर। समीकरण क्या हो गया? अधीर हो गया। चलने के लिए अधीर हो गया, उसका धैर्य टूट गया। अभी तो वो बंधा हुआ था, अभी वो चल नहीं रहा था, अभी हवा चल नहीं रही थी, और अब अधीर होकर अपने धैर्य को छोड़कर हवा भी चलने लगी। और जब हवा चलने लगी तो उस हवा में पेड़ के पत्ते सियर उठे, हिलने लगे। ऐसा लगा जैसे प्रसन्नता के मारे वो हिलडुल रहे हों। झलका हास कुसुम अधरों पर, और फूलों के अधरों पर मुस्कान झलकने लगी, अर्थात फूल खिलने लगे। हिल मोती का सा दाना, और उन फूलों की पत्तियों पर ओस की बूंदें मोती की तरह हिल रही थी। उपमा अलंकार देखिए, हिल मोती का सा दाना, मोती जैसा दाना। उपमा अलंकार, जो ओस की बूंदें थी वो मोती की दाने की तरह उस फूल के पत्तों पर धीरे धीरे हिलने लगी। ऐसा लगा जैसे मुस्कुरा रहे हों वो फूल के पत्ते। खुले पलक फैली सुवर्ण छवि, सब लोगों की पलकें खुल गई, अर्थात सबकी जागृति हो गई। सबने नींद छोड़कर सब जाग गए। फैली सुवर्ण छवि, और चारों तरफ सुनहरी सुनहरी शोभा फैल गई। आप सब जानते हैं कि जब सूर्योदय होता है तो शुरू में जो उसकी किरणें होती हैं वो कैसे रंग की होती हैं? सुनहरी रंग की। उषा काल कहते हैं ना उसको, सुनहरे रंग की होती हैं। तो चारों तरफ सुनहरी सुनहरी शोभा, स्वर्णिम रंग की शोभा चारों तरफ छा गई। खिली सुरभि, और चारों तरफ सुगंध फैल गई। सुरभि मानी सुगंध, फूल खिले तो फूलों की खुशबू चारों तरफ फैल गई। डोले मधुआर, और भंवरे भी इधर उधर घूमने लगे। स्पंदन कंपन ओ नवजीवन, और नवजीवन इस धरती पर ऐसा लगा जैसे कोई नया जीवन आ गया हो। स्पंदन, गतिशीलता आ गई, और चारों तरफ सब चीज़ों में कंपन होने लगा, अर्थात सब चीज़ें चलायमान हो गई। अभी तक सब चीज़ें कैसी थी? निर्जीव थी। अब सब चीज़ कैसी हो गई? सजीव हो गई, चलायमान हो गई, गतिशीलता आ गई। सीख जग ने अपनाना, और इस हे जो उसी चिड़िया को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि तूने ये सीख कहाँ से सीखी? दुनिया को सीख तूने जगने की जो सीख दी, नवजीवन की जो सीख दी, वो तूने कहाँ से सीखी? प्रथम रश्मि का आना रंगनी तूने कैसे पहचाना? कहाँ कहाँ है बाल विहंगनी, पाया यह स्वर्गिक गाना। हे रंगनी, हे पक्षिणी, हे छोटी सी नववया यौवन वाली जो पक्षिणी है, तूने सूरज की जो पहली किरण, जो अरुणिम किरण है, जो स्वर्णिम किरण है सूरज की, धरती पर आई, उसका आना तूने कैसे जान लिया? तुझे कैसे मालूम पड़ा? क्योंकि सूरज तो उस समय क्षितिज पे होता है, बहुत ऊंचाई पर होता है, वो तो हमें दिखाई नहीं देता। सूर्य उदय, जब आप सूरज की किरणें देखते हो, सूरज तो उससे बहुत पहले उग चुका होता है, वो हमें दिखाई नहीं देता। कभी आप लोगों ने हवाई जहाज की यात्रा की? सुबह के समय आप हवाई जहाज की यात्रा करें, जब रात को नहीं, यहाँ पर अंधेरा होता है ना, उस समय जब आपका हवाई जहाज बादलों को चीरकर ऊपर उड़ रहा होता है, तो उस समय सूरज पूरा दिखाई देता है। आप उस समय सूरज की सुंदरता देखिए, कितना खूबसूरत दिखाई देता है, क्योंकि वो सूरज हमको जमीन पर तो नहीं दिखाई देता, पर वही तक टेक्नोलॉजी के माध्यम से जब हवाई जहाज से हम ऊपर चढ़ जाते हैं तो वो सूरज हमको वहाँ दिखाई देने लग जाता है। तो कभी तो यहाँ धरती पर रह रहा है, कभी ने तो वो सूरज अभी तक देखा नहीं है, हवाई जहाज में वो कभी चढ़ा नहीं होगा उस समय, तो वो कह रहा है कि किसी ने भी नहीं देखी, पर तुझको कैसे मालूम पड़ गया कि सूरज उदय हो गया है और उसकी प्रथम रश्मि, उसकी किरण धरती पर आ गई है। इस तरीके, और उस समय फिर गाने लगी, मीठा मीठा गाना गाने लगी। तूने ये मीठा मीठा गाना कहाँ से सीखा? तो ये मैंने आपको प्रथम रश्मि का पूरा भावार्थ समझाया, और कलागत विशेषता में मैं आपको बता चुकी हूँ। हिंदी की खड़ी बोली में तत्सम शब्दावली, संस्कृत शब्दावली की प्रधानता है। इनकी जो शैली है वो छायावादी शैली हम देख रहे हैं, उसमें लाक्षणिकता है, उसमें व्यंजकता है, ये सब चीज़ें हम देख रहे हैं। और अलंकार, हम रूपक अलंकार देख रहे हैं, उपमा अलंकार देख रहे हैं, उत्प्रेक्ष अलंकार देख रहे हैं, और मानवीकरण अलंकार देख रहे हैं। और साथ ही उनकी कविता में गेयता और संगीतात्मकता,
शब्द की जो पद मैत्री है वो गेयता, उनकी यति गति है वो सब गेयता के अनुरूप है। तो आपको कलागत विशेषता भी बताई मैंने, भागवत विशेषता भी बताई, फिर भी आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आया तो मुझे पुनः पूछेंगे। सुमित्रानंदन पंत, सुमित्रानंदन पंत आधुनिक काव्य की छायावादी धारा के प्रमुख कवि माने जाते हैं। और चूंकि ये छायावादी धारा के कवि हैं और हम जो इनकी अभी कविता पढ़ रहे हैं वो छायावादी शैली की ही कविता है, तो हमारे मन में एक प्रश्न उठता है कि छायावादी शैली की क्या विशेषता होती है, मतलब कैसी कविता होती है जिसको हम कहते हैं कि ये छायावादी शैली में लिखी हुई कविता है। देखो सबसे पहली बात तो कि ये जो छायावादी शैली में लिखी हुई कविता होती है ना, इनकी भाषा बड़ी हिंदी की परिनिष्ठित और प्रांजल भाषा होती है, तत्सम शब्दावली की प्रधानता होती है, मतलब संस्कृत निष्ठता होती है हिंदी की खड़ी बोली में। इसके साथ ही इसमें सौंदर्य का बड़ा मतलब बहुत ही सौंदर्य का उत्कृष्ट वर्णन होता है, चाहे वो प्राकृतिक सौंदर्य का हो या कोई और सौंदर्य हो, तो सौंदर्य वर्णन इनका बहुत ही आकर्षक हमें सौंदर्य चित्रण देखने को मिलता है। साथ में कल्पना, कवि की जो कल्पनाएं होती हैं बहुत बहुत उत्कृष्ट होती हैं। यदि वो प्रकृति का वर्णन करते हैं तो प्रकृति के बारे में कल्पनाएं करते हैं, यदि किसी और चीज़ के सौंदर्य का वर्णन करते हैं तो उसकी कल्पना करते हैं। और साथ ही मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, छायावाद में रहस्यात्मकता। रहस्यात्मकता का मतलब क्या है कि ये जो छायावादी कवि हैं ये हमेशा अपने आसपास प्रकृति में उस जो ईश्वर की असीम सत्ता है जो दिखाई नहीं देती पर वो कण कण में व्याप्त है, तो वो उस असीम सत्ता से अपनी निकटता महसूस करते रहते हैं। उनको प्रकृति के कण कण में वो ईश्वर की जो अव्यक्त सत्ता है जो दिखाई नहीं दे रही है उस सत्ता का आभास होता रहता है और उस सत्ता से वो अपनी निकटता महसूस करते हैं और उसकी अभिव्यक्ति अपनी कविता में करते हैं। इसको कहते हैं रहस्यानुभूति, मतलब ईश्वर की अनुभूति। उनका मानना यह है कि कण कण में ईश्वर व्याप्त है जो हमें कोई ना कोई संदेश दे रहा है। उनको फूलों के खिलने में, बरसात के होने में, सूर्य के उदय होने में, चांदनी के छिटकने में, सब में कहीं ना कहीं ईश्वर की उपस्थिति का एहसास होता है। एक ऐसी ही कविता सुमित्रानंदन पंत ने लिखी है जिसका नाम है मौन निमंत्रण। प्रकृति बोलती तो है नहीं है, लेकिन कवि को ऐसा लगता है कि प्रकृति के जो एक एक चीज है वो मुझे मौन रूप से अपनी ओर आमंत्रित कर रही है, मुझे बुला रही है और मुझे कुछ संकेत दे रही है। क्या कह रहे हैं सुमित्रानंदन पंत? बहुत प्यारी कविता है। स्तब्ध ज्योत्सना में जब संसार, देखा आपने संस्कृत निष्ठता, स्तब्ध ज्योत्सना, ज्योत्सना देखिए कैसे लिखा हुआ है, तय भी आधा है सह भी आधा है। स्तब्ध ज्योत्सना में सब संसार, ज्योत्सना का मतलब होता है चांदनी। जब रात होती है और चारों तरफ स्तब्धता छाई होती है, शांति छाई होती है, चांदनी रात में जब चारों तरफ शांति छाई हुई है, पूरी दुनिया क्या है, सो रही है, चकित रहता शिशु सा नादान, जो सारा जो दुनिया है वो शिशु की तरह नादान रहता है, अर्थात उसमें कोई चालाकी और धोखा या छल फरेब नहीं है। चकित, आश्चर्यचकित, जैसे छोटा बालक कोई चीज को देखता है, वो चीज को समझता तो है नहीं, तो वो क्या करता है, कौतूहल से, आश्चर्य से वो हर वस्तु को देखता है कि ये क्या है, कैसे है, क्यों है। तो चकित रहता शिशु सा नादान। अब बताइए शिशु सा में कौन सा अलंकार? सा सी से उपमा अलंकार। कौन सा अलंकार? उपमा अलंकार। विश्व के पलकों पर सुकुमार, सारी दुनिया के पलकों पर सुकुमार सपने, जो अज्ञान सपने हैं वो विचरते हैं, अर्थात पूरी दुनिया सो रही है और सोते हुए क्या कर रही है, सपने देख रही है, सुकुमार सपने देख रही है, मीठे मीठे मधुर मधुर सपने देख रही है। न जाने नक्षत्रों से कौन निमंत्रण देता मुझको मौन। उस समय आकाश में तारे छिटके हुए हैं, चारों तरफ तारे और जो आकाशीय ग्रह नक्षत्र हैं वो आकाश में चमक रहे हैं और कवि को ऐसा एहसास हो रहा है कि जैसे वो सितारे, वो नक्षत्र उसको मौन रूप से निमंत्रित कर रहे हैं, उसको अपने पास बुला रहे हैं। यानी कि जो कवि है उसको तारों में, सितारों में उस अव्यक्त असीम सत्ता का आभास होने लगता है कि जैसे कोई उसके कण कण में भी ईश्वर व्याप्त है और वो ईश्वर उसको अपनी ओर बुला रहा है। सघन मेघों का भीमाकाश गरजता है जब तमसाकार, दीर्घ भरता समीर निश्वास, प्रखर झरती जब पावन धार, न जाने तपक तड़ित में कौन मुझे इंगित करता तब मौन। कवि क्या कह रहे हैं कि केवल रात्रि के समय ही नहीं, जब सितारे चमक रहे होते हैं और सितारे मुझे ऐसा लगता है जैसे अपने पास बुला रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जब आकाश में घने बादल छा जाते हैं, मेघ माने बादल, भीमाकाश मतलब
भयंकर बड़ा जो इतना बड़ा आकाश है, उस आकाश में जब घने घने बादल छाए होते हैं और गरजता जब तमसाकार, और तब वो बादल जो काले काले बादल हैं वो गरज गरज कर बरसने लगते हैं। दीर्घ भरता समीर निश्वास, और चारों तरफ तेजी से हवा चलने लगती है। प्रखर झरती जब पावन धार, और तब जो बरसात की जो पावन और पुनीत धारा है यानी कि पानी बरसने लगता है। न जाने तपक तड़ित में कौन, उस समय आकाश में क्या होता है, बिजली चमक रही होती है। कितना बरसात के ऋतु का उन्होंने कितना प्यारा वर्णन किया है कि विशाल आकाश में घने बादल छाए हुए हैं और उन घने काले बादलों से बरसात बह रही है, बरसात बरस रही है और चारों तरफ मतलब तेज तेज हवाएं, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। उस समय जब आसमान में बिजली चमकती है तो मुझे ऐसा लगता है जैसे वो बिजली चमक चमक कर मुझे अपने पास बुला रही है, मुझे इशारों से अपने पास बुला रही है। यानी कि कवि को यहाँ पर उस आसमान में चमकती हुई बिजली से भी कुछ संकेत प्राप्त होते हैं, कुछ इशारे प्राप्त होते हैं कि जैसे ईश्वर उसको मौन रूप से कुछ संकेत कह रहा है। क्या कह रहा है? जैसे ईश्वर ने मौन संकेत भेजा है कि देखो घना काला आसमान है लेकिन इसमें भी बिजली चमक रही है। आपके जीवन में चाहे कितना भी अंधकार आ जाए, कितना भी निराशा आ जाए, कितनी भी दुख आ जाए, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं बिजली रूपी उल्लास और जोश आएगा ही आएगा। ऐसा मुझे मौन संकेत वहाँ से प्राप्त हो रहा है। तो कभी प्रकृति के हर उपादान से कोई ना कोई संकेत प्राप्त कर रहा है, ईश्वर की सत्ता का उसको आभास हो रहा है। देख वसुधा का यौवन भार, गूंज उड़ता है जब मधुमास, विदुर उड़के से मृदु उद्गार, कुसुम जब खुल पड़ते स्वच्छवास, न जाने सौरभ के मिसकौन, संदेशा मुझे भेजता मौन। अब देखिए इन पंक्तियों में सुमित्रा नंदन पंत ने बसंत ऋतु का वर्णन किया है। वो कहते हैं जब बसंत ऋतु आती है तो जो पेड़ हैं वो पत्तों से लद जाते हैं, फूलों से लद जाते हैं, फूल और कलियां चारों तरफ खिल जाती है और उनसे खुशबू चारों तरफ बिखरने लगती है। उस पर्यावरण को देखता हुआ, उसके सौंदर्य को का रसपान करता हुआ सुमित्रा नंदन पंत कहते हैं कि देख वसुधा का यौवन भार। उस समय ऐसा लगता है जैसे पूरी पृथ्वी की युवा अवस्था आ गई हो, क्योंकि पृथ्वी पे चारों तरफ क्या होता है, हरी हरी नई नई कौपलें खिल गई होती है, पेड़ पौधों पे चारों तरफ हरियाली छाई हुई होती है। तो ऐसा लगता है कि जैसे जो धरती है, वसुधा है, वो अपने यौवन भार से झुक गई है, क्योंकि पूरी वसुधा हरे भरे पेड़ पौधों से लदी हुई है। गूंज उड़ता है जब मधुमास, और उन बसंत ऋतु, मधुमास का मतलब बसंत ऋतु में जो भंवरे हैं वो भी गुंजार करने लगते हैं। तो चारों तरफ बसंत ऋतु में भंवरों की जो गूंज है वो चारों तरफ गुंजरित हो रही है। उस समय क्या होता है, विदुर उर मानी हृदय, और विदुर मानी जिनकी पत्नी नहीं है, जिनके प्रेमी उनके पास नहीं है। विदुर उर्के से मृदु उद्गार, फिर देखो उपमा अलंकार आ गया। जो विदुर हैं, लोग हैं, जो बिछड़े हुए प्रेमी हैं, उनके हृदय में जो मधुर मधुर भाव उमड़ रहे हैं। कुसुम जब खुल पड़ते सोच्छवास, ऐसा लग रहा है कि जैसे फूल जब खिल पड़ते हैं और खिलकर अपनी खुशबू को चारों तरफ उड़ा रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि जैसे उन विदुरों के मन में के जो मृदु, जो मीठे एहसास हैं, वो एहसास बाहर आ रहे हों। न जाने सौरभ के मिसकौन, और उस समय फूलों में से जो खुशबू है वो चारों तरफ छाई हुई है, और कवि को यह आभास हो रहा है कि इस सुगंध के माध्यम से, इस खुशबू के माध्यम से कोई मुझे संदेश भेज रहा है। क्या संदेश भेज रहा है? कि प्रेम की ऋतु आ गई है, मधुर जीवन का की जो ऋतु है, बसंत ऋतु, वो आ गई है और अपने प्रेमी से मिलने का समय आ गया है। और ये संदेश उसको किससे प्राप्त हो रहा है? जो मधुर मधुर खुशबू है, जो मधुर मधुर सुगंध है, उससे उसको वो संदेश प्राप्त हो रहा है कि प्रेम की ऋतु आ गई है। ऐसा कवि महसूस करता है। और कवि क्या महसूस कर रहा है आगे? क्षुब्ध जल शिखरों को जब वात, सिंधु में मत कर फैनाकार, बुलबुलों का व्याकुल संसार, बना बिथुरा देती अज्ञात, उठा तब लहरों से कर कौन, न जाने मुझे बुलाता कौन। सुमित्रा नंदन पंत बसंत ऋतु से अब आ गए हैं समुद्र के सौंदर्य पर। उच्छ्वास का मतलब है गहरी सांसें लेना, निकालना। उच्छ्वास का मतलब होता है जब हम दुख में गहरी सांसें लेते हैं और वो सांसें जब बाहर निकालते हैं
देखा होगा जब अपन बहुत कष्ट में होते हैं, दुख में होते हैं, तो गहरी गहरी सांस लेके निकालते हैं, तो उनको कहते हैं उच्छ्वास। तो जब, क्योंकि वो जो विदुर हैं वो अपने प्रेमियों के पास तो है नहीं, तो उनके उच्छ्वास, उनकी जो गहरी गहरी विरह की सांसें हैं वो बाहर निकल रही हैं। कवि को ऐसा लग रहा है जैसे फूल खिलकर उसमें से सुगंध बाहर निकली पड़ रही है, और उस सुगंध से कवि को एक संदेश प्राप्त होता है कि प्रेम की ऋतु आ गई है, प्रेमी से मिलने की ऋतु आ गई है। वो, और ये संदेश कौन दे रहा है? खुशबू में कोई दे रहा है, अर्थात कोई असीम सत्ता उसको ये संदेश दे रही है। अर्थात जो सुमित्रा नंदन पंत जो कवि हैं वो उस खुशबू में भी उस असीम सत्ता की उपस्थिति महसूस कर रहे हैं। और आगे क्या कहते हैं वो? क्षुब्ध जल शिखरों का जब वात, सिंधु में मत कर फैनाकार, बुलबुलों का व्याकुल संसार, बना बिथुरा देती अज्ञात, उठा तब लहरों से कर कौन, न जाने मुझे बुलाता मौन। अब कभी यहाँ पर समुद्र में जो लहरें चल रही हैं, आपने कभी समुद्र का बहना देखा है? तो समुद्र में क्या होता है, जब ऊंची ऊंची लहरें आती हैं और समुद्र की लहरें वो जब किनारों से टकराती हैं तो चारों तरफ झाग 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 झाग, फैन, झाग मतलब फैन, फैन जिसे कहते हैं ना अपन, झाग ही झाग फैल जाते हैं। तो कभी उस सौंदर्य को इंगित करता हुआ कह रहा है कि क्षुब्ध जल शिखरों का जब वात, जब समुद्र के अंदर जो लहरें हैं, क्षुब्ध मानी दुखी, आके वो किनारों से टकरा रही हैं, वो जो लहरें हैं वो क्षुब्ध होकर क्रोध में, क्षुब्ध का मतलब होता है थोड़ा दुख थोड़ा क्रोध, जो क्रोध और दुख की जो मिली हुई स्थिति होती है ना उसको कहते हैं क्षुब्ध। तो जल शिखर, जल शिखर कौन? वो लहरें, समुद्र की जो लहरें हैं, क्योंकि आपने देखा होगा लहरों का आकार कैसा होता है, पर्वतों जैसा, शिखर जैसा, पर्वतों जैसा आकार होता है ना लहरों का। तो जब वो क्षुब्ध जल की जो लहरें हैं जब हवा में चलती हुई, सिंधु में मतकर फैनाकार, ऐसा लग रहा है कि जैसे वो हवा की जो लहरें हैं, पानी की लहरें, वो हवा उनको मथ रही है, आपस में एक दूसरे में मिला रही है, और मतने पर क्या पैदा हो रहे हैं? झाग पैदा हो रहे हैं, बुलबुलों का व्याकुल संसार। ऐसा लग रहा है जैसे ये संसार, तो यहाँ कवि ने बुलबुला कहकर संसार की क्षण भंगुरता पर संकेत किया है कि संसार हमेशा रहने वाला नहीं है। संसार क्या है? अभी है और अभी नहीं है। ऐसे लहरें उठती हैं और आके समुद्र में टकरा कर टूट जाती हैं। जीवन भी हमारा ऐसा ही है, हम जीवन जन्म लेते हैं और फिर जीकर मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। कोई भी चीज हमारे पास स्थायी नहीं है, बुलबुले जैसी है। पूरा संसार कैसा है? बुलबुले की तरह है। जैसे बुलबुला बना और फूट गया, ऐसा ही ये संसार है, बना और फूट गया, जन्म लेते हैं और मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। तो बुलबुलों का व्याकुल संसार, संसार को क्या कहा है? व्याकुल, क्योंकि यहाँ पे जन्म और मरण होते रहते हैं। तो जो संसार है वो इस जन्म मरण में व्याकुल हो रहा है, आकुल हो रहा है। बना बिथुरा देती अज्ञात, उस जो बुलबुले हैं वो बार बार लहरों पर, समुद्र की जो फैन है, समुद्र की जो लहरें हैं उन पर बार बार बिखर जाते हैं। उठा तब लहरों से कर कौन, और उस समय लहरें जब उठ रही हैं तो कवि को क्या महसूस होता है? जैसे लहरें अपने हाथ उठा कर मानी हाथ, देखो लहरों से कर, लहरों से हाथ उठ रहे हैं, यानी कि लहर रूपी हाथ उठ रहे हैं। समुद्र के हाथ बता दिया, लहर को क्या बता दिया? समुद्र का हाथ बता दिया, यानी कि रूपक अलंकार। समुद्र भी ऐसा लग रहा है जैसे अपने हाथ उठा कर, अर्थात अपने लहरों के माध्यम से मुझे अपनी तरफ बुला रहा है। तो समुद्र का हाथ किसको बताया है? लहरों को। और तो जब लहरें उमड़ कर किनारे पर आकर टकराती हैं और जब चारों तरफ वो झाग फैल जाते हैं, जो उसमें फैन बनते हैं, वो फैन चारों तरफ बन जाते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ये संसार इसी तरीके का बुदबुदा है, बनता है और मिट जाता है। और ऐसा लगता है मुझे कि ये समुद्र लहरें रूपी हाथ उठा कर मुझे अपनी तरफ बुला रहा है। स्वर्ण सुख श्री सौरभ में भोर, विश्व को देती है जब। पंत यहाँ प्रातः काल, उषा काल का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि उसमें से भी उनको कोई आमंत्रित कर रहा है। स्वर्ण सुख श्री सौरभ में भोर, जो भोर है, जो प्रातः काल है, जो उषा काल है, वो कैसा है? स्वर्णिम रंग का है, क्योंकि उषा काल में सूरज की जो किरणें होती हैं वो पीली होती हैं, सिंदूरी सी होती हैं, सोने जैसी लगती हैं। सुख श्री, और उस समय चारों तरफ जो सुबह है वो सुख में डूबी हुई है। वो श्री मतलब शोभा में डूबी हुई है, सौंदर्य में डूबी हुई है, तो मानवीकरण अलंकार।
कि भोर है वो किस में डूबी हुई है, वो स्वर्ण में डूबी हुई है, वो सुख में डूबी हुई है, और वो सौंदर्य में डूबी हुई है। सौरभ, सौरभ मतलब खुशबू में डूबी हुई है। सुबह तो फूल खिलते हैं तो चारों तरफ सुगंध छाई हुई है। ऐसा लग रहा है कि जो उषा काल है, जो भोर का समय है, वो स्वर्ण में, सुख में, शोभा में और सुगंध में डूबा हुआ है। विश्व को कर देती है जब भोर, पूरे विश्व को, जो प्रातः काल का समय है वो पूरे विश्व को भी सुख में, सौरभ में और स्वर्ण में डुबो देती है। अर्थात उस समय पूरी दुनिया भी कैसी दिखाई देती है, स्वर्णिम जैसी, क्योंकि स्वर्ण की जो सूरज की किरणें वो चारों तरफ छाई हुई है, तो पूरी दुनिया कैसी दिखाई देती है, स्वर्णिम दिखाई देती है। और सुबह का समय बड़ा सुख का समय होता है, आपने भी देखा होगा, सब लोगों का टेंशन रहित, तनाव रहित समय होता है, सुख का समय होता है, और चारों तरफ सौंदर्य दिखाई देता है और चारों तरफ प्रकृति की खुशबू छाई होती है। तो ऐसा लग रहा है जैसे सुबह ने, उषा काल ने पूरी दुनिया को स्वर्ण में, सुख में और शोभा में और सुगंध में डुबो दिया हो। बोर मतलब डुबो दिया हो। विहग कुल की कंठ टोर, और चारों तरफ जो पक्षी हैं उनके कंठ में से, उनके गले में से मधुर मधुर स्वर निकल रहे हैं, यानी कि पक्षी भी चहचहा रहे हैं, कलरव कर रहे हैं। मिला देती भू नभ के चोर, और वो जो पक्षी हैं, वो जो पक्षी कलरव कर रहे हैं, वो जो पक्षी चहचहा रहे हैं, उसकी आवाज़ में ऐसा लग रहा है जैसे धरती आसमान एक हो गए हों। क्योंकि जो पक्षी हैं वो जमीन पर आते हैं और चहचहाते हुए ऊपर चले जाते हैं, फिर ऊपर से नीचे आते हैं, चहचहाते हुए ऊपर से नीचे आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे धरती और आसमान एक हो गए हों। न जाने अलस पलक दल खोल, न जाने कौन उस समय मेरी पलकें को खोल देता है। जब ऐसा समय होता है सुबह, तो हमारी आंखें खुलती है नहीं खुलती, हम जाग जाते हैं। तो कभी कह रहा है न जाने कौन अचानक ही मेरी पलकों को उस समय खोल देता है, अर्थात मेरी नींद जग जाती है। खोल देता तब मेरे मौन, चुपचाप आकर कोई असीम सत्ता उस समय मेरी आंखों को खोल देता है, मेरी पलकों को खोल देता है। यानी कि फिर ईश्वर का एहसास उन्होंने किया कि जैसे ईश्वर आकर मुझे जगा जाता है। तुमुल तब में तब एकाकार, तुमुल तब में जब एकाकार, तुमुल माने आकाश को छूने वाला, तब माने अंधकार, जब एकाकार, एकाकार मतलब एक हो जाता है, ऊँघता एक साथ संसार। जब रात्रि आती है और चारों तरफ अंधकार छा जाता है, और जब अंधकार छा जाता है तो सब चीज़ें क्या हो जाती हैं, एकाकार। हमें दिखती है क्या, जब चारों तरफ अंधकार होता है तो हमें कोई चीज़ दिखती है क्या, तो दुनिया की सारी चीज़ें क्या होती हैं, एकाकार। सब चीज़ें काली काली दिखाई देती हैं, सब जगह अंधकार ही अंधकार दिखाई देता है। ऊँघता एक साथ संसार, और एक साथ सारा संसार उस समय ऊँघता है, अर्थात नींद में आ जाता है। भीरू झिंगुर कुल की झनकार, और उस समय जो झिंगुर होते हैं, है ना, जो झिंगुर हैं वो भयभीत होकर, अंधकार से डर कर क्या करने लगते हैं, आवाज करने लगते हैं। तो भीरू झिंगुर कुल की झनकार, वो झनकार करने लगते हैं, अर्थात झिंगुर बोलने लगते हैं। आपने झिंगुर की आवाज़ देखी होगी, रात को झिंगुर की आवाज़ आती है। कपा देती तंद्रा के तार, और जब झिंगुर डर के मारे बोलने लगते हैं तो हमारे जो नींद है वो नींद भी कभी कभी टूट जाती है उसकी आवाज़ से, है ना। कपा देती तंद्रा के तार, तंद्रा मानी नींद, तार मतलब हमारी जो नींद है, लगातार जो हमारी नींद आ रही है उस नींद को वो क्या करती है, कांपा देती है। अर्थात उस झिंगुर की आवाज़ से, भयभीत आवाज़ से हमारी नींद कभी कभी खुल जाती है। न जाने खद्योतों से कौन, और उसी समय कुछ जुगनू भी रात में घूम रहे होते हैं। तो रात के अंधकार में वो जुगनू की जो रोशनी होती है वो भी मुझे कुछ संदेशा देती है। क्या संदेशा देती है, कि अंधकार है, हमेशा रहने वाला नहीं है। अंधकार में भी क्या रखो, आशा रखो। निराशा के अंधकार में भी आशा रखो, डिप्रेशन में मत आओ। तो जो भयंकर अंधकार होता है, सब लोग सो रहे होते हैं और झिंगुर डर के मारे गुंजार कर रहे होते हैं। मेरी नींद जब डर के मारे बार बार उसकी आवाज़ से खुल जाती है, उस समय वो जुगनू दिखाई देते हैं मुझे। खद्योत कौन, जुगनू दिखाई दे रहे हैं, और जुगनू की छोटी छोटी रोशनी दिखाई दे रही है। मुझे पथ दिखलाता तब कौन, तब वो मुझे रास्ता दिखाते हैं। बिल्कुल यहाँ कल्पना कीजिए आप कि जीवन में अंधकार छा गया है, दुख का अंधकार छा गया है, निराशा का अंधकार छा गया है, और हम भयभीत हो गए हैं उस दुख से और निराशा से। उस समय कोई आशा, जुगनू रूपी कोई आशा मुझे क्या दिखा रही है, रास्ता दिखा रही है कि ठीक है दुख है, पर देखो इस दुख से आप ऐसे निकल सकते हो। ठीक है निराशा है, उदासी है, पर देखो
तुम इस तरीके से खुशियां प्राप्त कर सकते हो। तो जो खद्योत है, जो जुगनू है, उनको क्या बताया? रास्ता दिखाने वाला बताया। यानी कि खद्योतों में भी कोई समाया हुआ है, जुगनू में भी कोई असीम सत्ता समाई हुई है, जो मुझे दुख के समय क्या दे रही है? रास्ता दिखा रही है। कनक छाया में जबकि सकाल, खोलती कलिका उर के द्वार, सुर भी पीड़ित मधुपों के बाल, तड़प बन चाहते हैं गुंजार, न जाने ढुलक ओस में कौन, खींच लेता मेरे दृग मौन। कनक छाया में जबकि सकाल, वो इस प्रातः काल का वर्णन किया है। कनक माने स्वर्ण, कनक माने स्वर्ण। कनक छाया में चारों तरफ क्या छाई हुई है? स्वर्णिम छाया छाई हुई है, अर्थात सुनहरी छाया, सुनहरी आभा चारों तरफ छाई हुई है। जबकि सकाल, अच्छे काल में, जबकि चारों तरफ स्वर्ण जो छाया है वो छाई हुई है। सुबह की छाया कैसी होती है? स्वर्णिम, चारों तरफ कैसे दिखाई देती है? सोने जैसी रोशनी दिखाई देती है। खोलती कलिका उर के द्वार, उस समय जो कलिका है, कलियां खिलने लगती हैं। उर माने हृदय। कभी कल्पना कर रहा है कि जैसे कली खिल नहीं रही है, कली अपने हृदय के द्वार खोल रही है। जो कली की पत्तियां खोल रही हैं, उसको देखकर कवि ने कल्पना करी। क्या कल्पना करी? कि जैसे कली अपने हृदय के द्वार खोल रही है। देखा आपने मानवीकरण अहंकार, देखा आपने कल्पना की उत्कृष्टता। खिलती हुई कली को देखकर कवि कल्पना कर रहा है कि कली ने अपने हृदय के द्वार खोल दिए हैं। सुर भी पीड़ित मधुपों के बाल, और उस समय चारों तरफ सुगंध फैल जाती है, और उस सुगंधों से जो भंवरे हैं वो पीड़ित होने लगते हैं। मतलब जब ऐसा समय आता है तो प्रेमी पीड़ित होने लगते हैं, क्योंकि उनको अपने प्रेमियों की याद आने लगती है। और जब प्रेमियों की याद आने लगती है, भंवरे को किसका प्रतीक बताया है? प्रेम का, प्रेमी का प्रतीक बताया है। तो जो वो भंवरा है वो पीड़ित होकर गुंजार करने लगता है, चारों तरफ भ्रमण करने लगता है और बोलता रहता है, गुंजार कर रहा है, ना जाने ढुलक ओस में कौन। और उस समय जो कलियां हैं उनकी पत्तियों पर ओस की बूंदें जमी हुई हैं, और उस ओस की बूंदों, जो बूंद है वो मेरी आंखों को अपने आप ही अपनी ओर आकर्षित कर लेती हैं। यानी कि उस ओस की बूंद में भी कवि को उस असीम सत्ता का आभास हो रहा है कि ओस की बूंदों में भी कोई है जो मेरी आंखों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, जो मुझे देखने के लिए अपनी ओर बुला रहा है कि देखो इसमें भी कोई असीम सत्ता है, उसके दर्शन तुम करो। बिछा कार्यों का गुरुतर भार, दिवस को दे सुवर्ण अवसान, शून्य सैया में श्रमित अपार, जुड़ाती जब मैं आकुल प्राण, न जाने मुझे स्वप्न में कौन, फिराता छाया जग में मौन। अब पूरे दिन हम कोई ना कोई काम करते रहते हैं। बिछा कार्यों का गुरुतर भार, पूरे दिन हम कुछ ना कुछ महत्वपूर्ण, गुरुतर मानिए अपने दायित्व, अपने कर्तव्य, अपने उत्तरदायित्व निभाते रहते हैं। और पूरा दिन ये काम करते करते क्या हो जाता है? सुवर्ण अवसान, शाम हो जाती है। और शाम भी कैसी है? सुवर्ण। आप देखो शाम को भी सूरज की किरणें कैसी होती हैं? स्वर्णिम होती हैं। तो शाम सुवर्ण, चारों तरफ संध्या काल हो जाता है, और संध्या काल में भी सूरज की जो सुनहरी किरणें हैं वो चारों तरफ बिछी हुई हैं। शून्य शैया में श्रमित अपार, और जब मैं बहुत थक जाता हूँ, शाम होते होते क्या होता है? काम करते करते हम बहुत थक जाते हैं, तो मैं क्या करता हूँ? अपनी शैया में जाके चुपचाप से सो जाता हूँ। जुड़ाती जब मैं आकुल प्राण, शैया में जाकर जब मैं अपने प्राणों को आराम देना चाहता हूँ, जुड़ाती मतलब अपने प्राणों को, अपने शरीर को आराम देना चाहता हूँ, न जाने मुझे स्वप्न में कौन। और जब फिर मुझे नींद आ जाती है, मैं अपनी पलकों को जुड़ा लेता हूँ, थका हुआ होता हूँ तो मुझे नींद आ जाती है, और उस नींद में भी कोई स्वप्न में मुझे अपनी तरफ बुला रहा होता है। न जाने मुझे स्वप्न में कौन, फिराता जाया छग में मौन। और स्वप्न में मुझे पता नहीं कौन सी ऐसी असीम सत्ता है जो पूरी इस दुनिया में मुझे घुमा देती है। जब अपन सपने देखते हैं तो पता नहीं कौन सी दुनिया के सपने देखते हैं, पूरी दुनिया में घुमाते हैं। रहते अपने घर में सो रहे होते हैं अपने पलंग पर, और जाने क्या अमेरिका और इंग्लैंड और आसमान और अंतरिक्ष और आकाश और समुद्र और पाताल सब जगह घुमाते हैं। कॉलेज और घर और बाजार, जो जगह हम नहीं भी गए होते हैं उन जगह में भी हम घूम आते हैं। तो वो कहते हैं, न जाने मुझे स्वप्न में कौन, फिराता छाया जग में मौन। वो जग सच्चा थोड़ी है, छाया है। स्वप्न में जिस दुनिया में हम घूम रहे हैं वो दुनिया कोई सच्ची थोड़ी है, वो तो दुनिया की एक छाया है, वो तो एक कल्पना लोक है। तो कल्पना लोक में भी वो असीम सत्ता मुझे घुमाती रहती है। न जाने कौन आए द्युतिमान, द्युतिमान मानी प्रकाशवान, प्रकाश से भरे हुए
न जाने कौन हे प्रकाश से भरे हुए, जान मुझको अबोध अज्ञान। वो प्रकाश से भरा हुआ जो तत्व है वो मुझे अज्ञान जान रहा है, मुझे अबोध जान रहा है, इसलिए वो मुझे क्या करता है, ज्ञान देता है। सुझाते हो तुम पथ अनजान, मुझे जो रास्ते मुझे नहीं मालूम है उन रास्तों को भी मुझे बताते रहते हो। कौन? वो प्रकाशवान। किसको कहा है प्रकाशवान? उस असीम सत्ता को, उस परमात्मा को जो कि इस सृष्टि के कण कण में व्याप्त है, जो प्रकृति के हर चीज में व्याप्त है। वो असीम सत्ता, वो असीम प्रकाशवान है, उसकी रोशनी कभी खत्म नहीं होती। और वो मुझे अज्ञान और अबोध जानता है कि मुझे में कोई ज्ञान नहीं है। लेकिन वो पिता परमेश्वर है, हमारा पिता परमेश्वर है, तो वो हमारे ज्ञान को क्या करता है, दूर करता है। और दूर करके क्या करता है, सुझाते हो तुम पथ अनजान, अनजाने रास्तों को भी हमें दिखा देते हो, अर्थात कुछ ना कुछ ज्ञान देते रहते हो। दुख के समय में, विपरीत समय में भी हमको अनजानी राहें बताते रहते हो। फूंक देते छिद्रों में गान। और जैसे कोई हमारे शरीर में आपने देखा होगा, जो हमारा शरीर है ये एक तरीके से एक जैसे कोई वाद्य यंत्र है, और हमारे वाद्य यंत्र में जैसे बांसुरी में बहुत सारे छेद होते नहीं होते, हमारे शरीर में भी तो कितने सारे छेद हैं। कहते हैं 9 छेद हैं हमारे शरीर में। तो हमारे शरीर के हर छेद में तुम क्या भर देते हो, संगीत भर देते हो। अर्थात हमारे बांसुरी रूपी शरीर में तुम संगीत भर देते हो। अहे सुख दुख के सहचर मौन, अरे तुम कौन हो, मेरे सुख में भी साथ रहते हो और मेरे दुख में भी साथ रहते हो। सहचर मतलब मेरे साथी हो, मेरे सुख दुख के साथी हो। नहीं कह सकती तुम हो कौन, मैं बता ही नहीं सकता तुम हो कौन, मैं तुमको वर्णित ही नहीं कर सकता, केवल महसूस कर सकता हूँ। देखो कवि का भाव देखो, उस असीम परमात्मा को हम केवल महसूस कर सकते हैं। वो केवल ऐसा जैसे गूंगे का गुड़, जैसे गूंगे को आपने गुड़ खिला दिया, अब वो उस स्वाद को शब्दों में वर्णित नहीं कर सकता, केवल क्या करता है, महसूस कर सकता है और विभिन्न क्रियाकलापों से दिखाने की कोशिश करता है, पर शब्दों में उस अपने सुख को वर्णित नहीं कर सकता। ऐसे ही कवि कह रहा है कि उस परम परमात्मा की असीम सत्ता को मैं महसूस तो कर रहा हूँ, उसके रहस्य को, उसकी सृष्टि बनाने के इस रहस्य को मैं महसूस तो कर रहा हूँ, अनुभव तो कर रहा हूँ, पर मैं उसको प्रकट नहीं कर पा रहा हूँ। कह नहीं सकती तुम कौन हो, मैं तुमको अभी जानता नहीं हूँ। उस परम सत्ता को मैं भी पहचान नहीं पाया हूँ, केवल उस परम सत्ता का मुझे एहसास भर होता है। तो ये सुमित्रा नंदन पंत की कविता थी, मौन निमंत्रण, जो रहस्य अनुभूति से भरपूर थी, छायावादी शैली में लिखी हुई थी। हिंदी की खड़ी बोली, तत्सम शब्दावली की प्रधानता, संस्कृत निष्ठता, परिनिष्ठता इसकी भाषा की विशेषता है। भाषा में प्रवाह है, भाषा में क्या है, प्रवाह है, संगीतात्मकता है, गेयता है और उपमा अलंकार, प्रेक्षा अलंकार, रूपक अलंकार का सुंदर प्रयोग इसमें किया गया है। तो हमारी कविता इसी के साथ खत्म होती है।